ऑर्डर। आज के इस लेक्चर में हम जो बात करेंगे कि किस तरीके से हम डेट स्लाइसर को क्रिएट करते हैं अपने पावर बीआई के अंदर। इससे पहले मैंने पावर बीआई का बहुत सारे वीडियो कंप्लीट कर चुका हूं। तो अगर आप लोग पावर बीआई के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाइए पावर बीआई के प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए और उसमें जितने भी वीडियो पड़ी हुई है उसको जाके देखिए। और एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर ये जो आपके पास जो डेटा है एक्सेल डेटा, ये एक्सेल डेटा का मुझे लिंक चाहिए, कहाँ से डाउनलोड करना है। तो मैं इस वीडियो में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं डाल दूंगा इसका लिंक, जहाँ से आप लोग इस डेटा सेट को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो आज स्टार्ट करते हैं हम कि डेट स्लाइसर किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं। तो ये सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जो हमारा विजुअलाइजेशन में जो स्लाइसर है उसको क्या करेंगे, अपने रिपोर्ट के अंदर ले आते हैं। तो ये हमारा जो ब्लैंक स्लाइसर खुल के आ गया है रिपोर्ट के अंदर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अपने डेटा सेट में से, और हमारे पास जो ऑर्डर डेट होगा उस ऑर्डर डेट को हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर डेट होगा, तो ऑर्डर डेट यहाँ पे मेरा है, तो ऑर्डर डेट को मैं इस फील्ड में ले लेता हूँ। ठीक, तो ये ऑर्डर डेट आप जो देख रहे हैं ये एक मिनिमम एंड मैक्सिमम के एक रेंज में दिखा रहा है। तो इसको देखते हैं। उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक टेबल मैं क्रिएट कर लेता हूँ अपने पावर बीआई के अंदर, ताकि हम लोग फिल्टर कर सके इस डेट के अकॉर्डिंग। ठीक, तो यहाँ से मैं टेबल इसमें रिपोर्ट के अंदर ले आता हूँ, और इस टेबल में मैं क्या करता हूँ, इस टेबल में मैं क्या करता हूँ कि अपने ऑर्डर डेट ले लेता हूँ कॉलम्स के अंदर, और फिर मैं एक अपना प्रॉफिट ले लेता हूँ और सेल्स भी ले लेता हूँ। ठीक, तो ये मेरी टेबल बन गया है यहाँ पे। ठीक, अब देखो ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा डेट स्लाइसर आया है। इस डेट स्लाइसर को देखते हैं तो ये जो हमारा एक रेंज दिखा रहा है, यानी इंड इंड रेंज क्या है और स्टार्टिंग रेंज क्या है। स्टार्टिंग डेट ये हमारा 1/1/2012 से है, और इंड डेट जो है हमारा 31/12/2015 है। इसको मैं अपने तरीका से इसको मैं बढ़ा भी सकता हूँ और घटा भी सकता हूँ। मतलब जितना मुझे जिस बिटवीन में रखना है, जितने डेट के बीच में रखना है, उस डेट के बीच में मैं क्या कर सकता हूँ, अपने डेटा को फिल्टर करके देख सकता हूँ। ठीक, तो इस तरीका से मैं इस रेंज को भरा, मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करके हम क्या कर सकता हूँ, देख सकता हूँ अपने ये जो हमारे अंदर में जो मतलब टेबल में जो जितने भी डेटा पड़ी हुए हैं, मैं उसको फिल्टर करके मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ डेटा को। ओके, तो इस तरीका से ये फिल्टर होता है। ये तो हो गया कि एक रेंज में हम लोग इसको बढ़ा घटा के देख सकते हैं डेटा। दूसरा क्या होता है कि मैं इसको मैन्युअली भी इसको चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि अभी 20 है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, 20 रहने देता हूँ, एक कर लेता हूँ इसको। और 2013 है तो मैं इसे 2011 कर लेता हूँ। ठीक, इस हिसाब से क्या करता हूँ, मैं इसे मैन्युअली भी क्या कर सकता हूँ, इस डेट को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यानी इसको बढ़ा घटा के मैं अपने डेटा को फिल्टर कर सकता हूँ। ओके, तो अब जो बात करते हैं कि यहाँ पे देखो, ये- यहाँ पे इस तरीका से भी हम कैलेंडर को यहाँ पे कर सकते हैं। ये जो हमारा कैलेंडर दिया हुआ है, यहाँ से भी हम अपने हिसाब से डेट ईयर वगैरह सबको हम चूज करके यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, और दूसरा जो यहाँ पे हम जाएंगे, और ये थ्री डॉट है, एक सेकेंड, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैलेंडर के हिसाब से भी देख सकते हैं। और अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्लाइडर स्लाइसर जो हमारा है, डेट स्लाइसर है, इसको स्टाइल को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे जो हमारा विजुअल है इसमें आएंगे, तो यहाँ पे हमारा स्लाइसर सेटिंग जो है उसमें जो हमारे पास ऑप्शंस है, इस ऑप्शंस को भी हम लोग चूज करते हैं। ये ऑप्शंस में जैसे हम देखते हैं कि अभी हम लोग जो रेंज यूज किए हैं वो बिटवीन वाला यूज किए हैं, मतलब बीच वाली, तो ये बिटवीन है। ठीक, उसके बाद हम लोग बिफोर, यानी इसको जो हम क्लिक करेंगे बिफोर वाले को, तो यहाँ क्या है कि ये जो डेट आया है 23/1/2015, इससे पहले वाले चीज को हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। ठीक, इससे पहले वाले जितने हैं इसको हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। तो ये हमारा बिफोर हुआ। ठीक, इससे पहले हम जितने भी डेटा हो सकता है उस डेटा को क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। तो ये एक बिफोर हो गया। उसके बाद आता है आफ्टर, यानी एक डेटा होगा, मतलब एक डेट होगा, उस डेट के बाद हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को फिल्टर कर सकते हैं। ठीक, तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इसको फिल्टर कर सकते हैं। उसके बाद
तीसरा जो होता है ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन यानी चौथा ये हमारा ड्रॉप डाउन है। इस ड्रॉप डाउन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। ठीक, अब हम चाहते हैं कि एक से ज्यादा पे इसको मतलब एक से ज्यादा को मार्क करके हम देखें, तो आप लोगों को क्या करना है, कंट्रोल बटन को प्रेस करके एक से ज्यादा को आप लोग मार्क करके देख सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं डेटा को। ओके, तो आप कंट्रोल को दबा के सारा डेटा को यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीका से भी आप लोग सारा डेटा को फिल्टर कर सकते हैं ड्रॉप डाउन के रूप, ड्रॉप डाउन स्टाइल में ले आके। उसके बाद जो हमारे पास होता है रिलेटिव डेट होता है। रिलेटिव डेट में क्या होता है कि आप एक डेट लिखते हैं, उस डेट के अकॉर्डिंग आप लोग रिलेटिवली काम कर सकते हैं। रिलेटिवली मतलब डे के अकॉर्डिंग, वीक के अकॉर्डिंग, मंथ के अकॉर्डिंग, ईयर के अकॉर्डिंग, इस हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे आप लोग डेट लिख देंगे लास्ट, यूं इस तरीके से नेक्स्ट दिस, इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, सारा चीज अपने हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। ठीक, ओके, तो ये भी हो गया, रिलेटिवली डेट के हिसाब से कर सकते हैं, रिलेटेबल टाइम के हिसाब से आप फिल्टर कर सकते हैं। ओके, इस चीज़ के हिसाब से फिर जाकर वर्टिकली लिस्ट आता है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं, जो ड्रॉप डाउन अभी देखे हैं जस्ट। तो इतने सारे क्या होता है, फिर टाइल्स होता है, टाइल के हिसाब से भी देख सकते हैं आप लोग। ठीक, तो ये टाइल इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि बहुत सारे बॉक्स बन जाते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि स्टाइल इस तरीके से रेंज वाला देखे, ताकि रेंज में हम लोग अच्छे से इसको फिल्टर कर सके। ओके, तो यही सारी चीज़ होता है कि ये जो डेट स्लाइसर को क्रिएट करने की तरीका होता है। तो आप लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डेट स्लाइसर को क्रिएट करके अपने डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, चाहे डेटा हमारे टेबल चार्ट के फॉर्म में हो, चाहे डेटा हमारे किसी भी चार्ट में हो, तो मैं उसे फिल्टर कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊं, तो जैसे यहाँ पे मेरे पास टेबल चार्ट है, मैं चाहता हूँ कि इसी का एक कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये पे मेरा एक कॉपी हो गया टेबल का। इस टेबल को मैं क्या करता हूँ, अपने किसी अलग चार्ट में ले लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे पाई चार्ट में इसको रख लेता हूँ। ठीक, तो पाई चार्ट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इसको फिल्टर करके देख सकता हूँ। ओके, तो इस तरीका से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीका से डेटा को हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। तो आप लोग किसी भी चार्ट में हो, अगर डेट को फिल्टर करना है तो आप लोग इस तरीका से फिल्टर कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये इतनी सारी चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग को अगर अच्छे समझ में आ रहा है, ये वीडियो समझ में आ रहा है, पावर बीआई का प्लेलिस्ट आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो डेटा है, वो डेटा मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, डेटा सेट, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।